जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल PWR पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आइए समझते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं। आइए उसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हम सबको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा कि लाइट क्या है, उसके बाद आएगा सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मीन्स लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। और इसमें क्या क्या आती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? जैसे आपका रहेगा, ऐसे आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी चीजें हमको पढ़नी है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये लाइट क्या होती है समझना ध्यान से, मैं आपको बड़े ही प्यार से समझाऊंगा। लाइट क्या है? तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच anyone can see ऑब्जेक्ट। ठीक है। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति देख सकता है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में हमारा, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट हमको मिलता कहाँ से है, लाइट हमको प्राप्त कहाँ से होता है, उनको बोला जाता है क्या? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लुमिनस और दूसरा होता है आपका क्या? नॉन लुमिनस। लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट उन सोर्स ऑफ लाइट को कहा जाता है जिनके पास खुद का लाइट हो, ओन लाइट हो इन सब का। All those sources of light which have their own light are called luminous. ऐसे सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे सोर्स जिनके पास खुद का लाइट हो, उनको क्या बोला जाता है? लुमिनस कहा जाता है। जैसे आपका एग्जांपल हो सकता है हमारा सन है। सन जो है क्या है? आपका लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। मून भी आपका क्या है? लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। लुमिनस का मतलब क्या है? इनके पास खुद की लाइट होती है। और नॉन लुमिनस, जिसके पास नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा हो जाएगा चेयर, टेबल, चाक, etc। ठीक है। तो हम लोग क्या समझ लिए? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच एनीवन कैन सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, इसके द्वारा व्यक्ति को दिखाई देता है। फिर उसके बाद है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब लाइट हमको मिलती कहाँ से है? इसमें आता है लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा आता है नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लुमिनस क्या होता है? जिसमें खुद की लाइट हो, जैसे आपका सन हो गया, मून हो गया।
नॉन लुमिनस क्या है? जिसमें आपकी खुद की लाइट ना हो उनको क्या बोला जाता है? नॉन लुमिनस। जैसे चेयर, टेबल, चाक, डस्टर, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको इरेज करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आइए समझते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया जाता है द बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light, the bouncing back of ray of light in its initial medium after striking from a plane and smooth surface such as mirror। ठीक है ना? समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जब कभी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन एंड स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? जैसे आपका हो गया मिरर, ओके। तो प्लेन एंड स्मूथ सरफेस से क्या होता है? जब कोई रे ऑफ लाइट आपकी इस पर इंसिडेंट होती है और इससे स्ट्राइक होने के बाद अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स बाउंसिंग बैक हो गया, या आई इस पर स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद अपने ही पाथ में क्या हो गई? रिटर्न हो गई, बाउंस बैक हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिर से समझते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, जब कभी कोई लाइट किसी प्लेन एंड स्मूथ सरफेस जैसे मिरर पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, तो इसको बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्शन। ये जो आपका प्लेन एंड स्मूथ सरफेस होता है इसको बोला जाता है मिरर। जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, इस पर गिर रही है, इसको बोला जाता है क्या? इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पर आती है इसको बोला जाता है क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा किया गया ये जो नॉर्मल होता है, ये जो परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किया जाता है, इसको बोला जाता है क्या? नॉर्मल। ओके, ये जो नॉर्मल होता है इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल बनाता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल होता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ जितना एंगल बनाता है इसको बोला जाता है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई रिपीट, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल is called angle of incidence and the angle made by reflected ray with normal is called angle of reflection। तो ये था आपका क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ टर्मिनोलॉजी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था? बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन इट्स इनिशियल मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। मीन्स प्लेन एंड स्मूथ सरफेस जैसे आपका मिरर हो गया, जब इस पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो इसे स्ट्राइक होने के बाद अपने ही मीडियम में आपका क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। इसका डायरेक्शन तो चेंज हो जाता है बट मीडियम चेंज नहीं होता है। जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में चली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट आपका इंसिडेंट हो रही है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। जो लाइट यहाँ से आपका रिफ्लेक्ट हो गई इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर आती है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोला जाता है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है?
तो इसमें दो लॉ होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal are all lies in same plane at point of incidence। जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये जो नॉर्मल होता है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करते हैं। ओके, ये है आपका क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई रिपीट वंस अगेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are all lies in same plane at point of incidence। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका इंसिडेंस एंगल होता है, मीन्स जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो ये आपके क्या थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।